इंडियन इकोनॉमी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर उनकी बात हम करें तो सबसे पहली चुनौती है अनएम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट मिला भी है वहां भी एक समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो रोजगार है वो उनकी उत्पादकता का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहा है। वो जितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज न मिलने के कारण से वो अपनी अर्थव्यवस्था में उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चैलेंज से निपटना होगा इकोनॉमी को, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को पा सके। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये बहुत बड़ी समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इनकम इनइक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इनकम इनइक्वलिटीज बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनकम इनइक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, ये सब तरह की समस्याएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो वेल्थ और इनकम में जो इनइक्वलिटी है ये बहुत बड़ा कारण होता है लोगों में असंतोष का। तो सरकार को इसको जरूर से जरूर एड्रेस करना चाहिए और ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे काम करना चाहिए जिससे इनकम इनइक्वलिटी को ज्यादा से ज्यादा घटाया जा सके या उसको बिल्कुल बराबर पे लाया जा सके। बिल्कुल बराबर पे लाना तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना कम किया जा सके उतना कम चांस होगा लोगों के असंतुष्टि का। पॉवर्टी एक बड़ा चैलेंज है, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद अपने मंच से बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटते हैं, कितने लोगों में से? 140 करोड़ लोगों में से। मतलब कि 60% के आसपास लोग इंडिया में कैसे जी रहे हैं? सरकारी अनाज पर जिंदा हैं। आंकड़े कुछ भी आपको बताए जाते हो कि पॉवर्टी का परसेंटेज ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। वो उनके पास डेटा होगा, उनके पास फैक्ट शीट होगी। 60% लोग प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना पर जिंदा हैं। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, और ये कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। तो इसको मीट आउट करना है। रीजनल डिस्पैरिटीज है, नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पा रहा है। उड़ीसा की तुलना कर लो उत्तर प्रदेश से तो उड़ीसा पीछे मिलेगा, उत्तर प्रदेश की तुलना करो महाराष्ट्र से तो उत्तर प्रदेश पीछे मिलेगा, महाराष्ट्र की तुलना किसी और कंट्री से कर लो, किसी और स्टेट से कर लोगे तो वो पीछे मिलेगा। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है ये क्या कर रही है? पॉपुलेशन को माइग्रेट करने के लिए बाध्य करती है, जिसके कारण से बहुत सारे अनियमितताएं निर्मित होती हैं। तो इसको भी एड्रेस किए जाने की जरूरत है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहता है भारत में, महंगाई की दर उच्च है, ये भी बहुत चिंताजनक बात है। महंगाई की उच्च दर लोगों की बचत को दुष्प्रभावित करती है, और बचत के साथ ही साथ लोगों को आर्थिक क्रियाकलापों के लिए धन बचाने, जो कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो नहीं हो पाती। फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता है, तो वो भी सरकार के लिए चिंताजनक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इकोनॉमी जो जितना डेवलप हो रही है उसके साथ साथ पर्यावरणीय ह्रास भी बहुत गहरे से जुड़ता जा रहा है। तो इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हम डेवलप कर लें और वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कीमत पर उसको डेवलप कर लें तो वो अच्छी बात नहीं है। इन्वायरमेंट को अच्छा रखते हुए हम जितना डेवलपमेंट कर पाए वो ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट है। शरीर स्वस्थ रहे और आप पैसे भी कमा लें, ये ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप शरीर को बीमार करके पैसे कमाएं फिर उस पैसे को शरीर को ठीक करने में खर्च कर दें।